नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं एथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित तत्वबोध भगवत गीता हिंदी के कक्षा में पिछले कक्षा में हमने रिवीजन किया था श्लोक संख्या 54 से 61 तक। आज इससे आगे का व्याख्यान रहेगा, तो मैं आचार्य रवीना जी से निवेदन करूंगा कि आगे का मंच संचालन उनकी तरफ। धन्यवाद। धन्यवाद। और प्रार्थना के साथ आज के भगवत गीता के सत्र का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। सच्चिदानन्दरूपाय सोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी साधकों को गणेश चतुर्थी की इस महान पर्व पर बहुत बहुत बधाई। और भगवान गणेश जी आपके जीवन में विवेक और ज्ञान प्रदान करें, यही हमारी कामना है। और हम सबके जीवन में गणेश जी ज्ञान और विवेक प्रदान करें। और इसके साथ आज के इस सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। जैसे कि पिछले सत्र में हमने ये देखा था कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे बात करता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण बताते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो सुख और दुख से परे होता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति लाभ और हानि से परे होता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जय और पराजय से परे होता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति शोक नहीं करता, ना सुखी हो, ना दुख में उद्वेग करता है। हमेशा हर समय वह शांत रहता है, स्थिर रहता है, तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति महापुरुष का वो वर्णन करते हैं, लक्षण बताते हैं। और जब बताते बताते श्लोक नंबर 49 में वो कहते हैं, बताते बताते उन श्लोक नंबर 60 में वो कहते हैं कि अर्जुन, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का तो लक्षण मैंने तुमको बता दिया, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। लेकिन भगवान उसके बाद कहते हैं कि ये तो ह्यपि कौन्तेय
पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण बता दिया, पर एक चेतावनी है, एक सावधान है, एक सावधानी है। क्या सावधानी है? भगवान कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं वो प्रयत्नशील विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती है। तो ये जैसे ही बताते हैं तो थोड़ा सा हमको अजीब सा लगता है कि भगवान तो विवेकी व्यक्ति का इतना गुणगान कर रहे हैं, जो विवेक के पथ पे चलने वाले व्यक्ति का भी वो गुणगान कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का भी वो लक्षण बता रहे हैं। और बताते बताते अचानक वो बोलते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वो प्रयत्नशील विवेकी पुरुष के भी मन को बलपूर्वक हरण कर लेती है। तो सावधान भी भगवान कृष्ण करते हैं। यदि आप विवेकी हो, सद्विवेक में भी स्थित हो, या प्रयत्नशील हो कि आप आत्म स्वरूप तक जाने के लिए प्रयत्नशील हो, तो भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, ये विवेकी पुरुष यानी जो प्रयत्नशील, जो साधक हैं। प्रयत्नशील विवेकी पुरुष मतलब कौन? प्रयत्न कौन करता है? प्रयत्न साधक करता है। भगवान ने वहां पे लिखा है कि जो प्रयत्नशील विवेकी पुरुष है उसके भी मन को ये इंद्रियां हरण कर लेती है, साधकों के भी मन को ये इंद्रियां हरण कर लेती हैं, मन को विचलित कर देती हैं। अतः हमको इंद्रियों से सावधान रहना चाहिए। अब उसके बाद, अब हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, विवेक के पथ पे बढ़ रहे हैं, आत्म तत्व को पाना चाहते हैं, और भगवान कहते हैं कि आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति के भी मन को बलपूर्वक हरण करने की क्षमता इंद्रियों में होता है। तब हम क्या करें, क्या उपाय करें? तो भगवान 61वें नंबर श्लोक में इसका उपाय बताते हैं कि अर्जुन, भले ही प्रयत्नशील विवेकी व्यक्ति के मन को ये इंद्रियां हरण कर लेती हैं, प्रयत्नशील साधकों के मन को भी ये इंद्रियां हरण कर लेती हैं, लेकिन एक उपाय है जिससे इस इंद्रियों के शक्ति को कम किया जा सकता है, इंद्रियों के पावर को कम किया जा सकता है। और क्या वो उपाय है? भगवान उसके बाद उपाय बताते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही इंद्रियाण वशे वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि ये साधक है ना, साधकों के भी मन को इंद्रियां हरण कर लेती है। तो भगवान कहते हैं इसलिए साधकों को इन इंद्रियों को वश में करके, ठीक है, इन इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त तथा मेरे परायण होकर स्थित यदि रहे, तो उसकी बुद्धि प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी। यहां तक हम लोगों ने बात किया था कि सारी इंद्रियों को प्रयत्न पूर्ण वश में रखते हुए, इंद्रियों का संयमन करते हुए, जो अपनी चेतना है उसको भगवान में स्थिर करना है, परमात्मा में स्थिर करना है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति स्थिर कर लेता है, तब वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। तो देखिए, भगवान इसमें कहते हैं कि अपने हमारे मन को हमको भगवान के मत पर, परमात्मा में हमको स्थिर करना है। और यदि परमात्मा में हमारा मन स्थिर है तो हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। अन्यथा यदि हम परमात्मा में मन को नहीं लगाएंगे, ईश्वर में हमको मन को नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कि हम साधक भी हैं, लेकिन हमारी मन को भी इंद्रियां बलपूर्वक विचलित कर सकती हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। देखिए, एक दो बड़े साधकों का नाम मैं आपको लेना चाहती हूँ। एक साधक है विश्वामित्र और एक साधक है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, माँ भगवती माँ काली के परम भक्त। कौन? स्वामी विवेकानंद। अब दोनों के जीवन को आप यदि देखेंगे तो इस श्लोक को आप समझ पाएंगे।
विश्वामित्र भी साधना में रत थे, तपस्या कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद भी साधना में रत थे, वो भी तपस्वी थे, महान तपस्वी। पर दोनों के जीवन में भेद क्या था? आप समझिए, दोनों साधक थे लेकिन दोनों के जीवन में भेद क्या था? तो दोनों के जीवन में भेद ये था कि यद्यपि दोनों साधक थे, दोनों तपस्वी थे, दोनों वैराग्य का जीवन बिताते। विश्वामित्र भी जंगलों में रहते थे। ध्यान से समझिएगा, विश्वामित्र भी साधक थे, स्वामी विवेकानंद भी साधक थे। विश्वामित्र भी तपस्वी थे, स्वामी विवेकानंद भी तपस्वी थे। विश्वामित्र भी प्रज्ञा पुरुष थे, स्वामी विवेकानंद भी प्रज्ञा पुरुष थे। विश्वामित्र भी संन्यास में दीक्षित थे और स्वामी विवेकानंद भी संन्यास में दीक्षित थे। लेकिन जब विश्वामित्र के सामने मेनका आती है, जब विश्वामित्र के सामने मेनका आती है, तो विश्वामित्र की इंद्रियां उनके मन को विचलित कर देती और वो मेनका के प्रेम में पड़ जाते हैं। और वही स्वामी विवेकानंद जब राजस्थान में वो भ्रमण कर रहे थे, तो एक जगह एक राज दरबार में जब जाते हैं, तो वहां पे एक गणिका थी, एक वेश्या थी, उनको नृत्य करने के लिए बुलाया जाता है और वेश्या उनके सामने नृत्य करती हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद को उस वेश्या के अंदर, उस सेक्स वर्कर के अंदर, उस गणिका के अंदर साक्षात भगवती माँ काली का दर्शन। दोनों ही कंडीशन में एक के मन को इंद्रियों ने हरण कर लिया और एक के मन में थोड़ा सा भी इंद्रिया उसके मन को हरण नहीं कर पाए। क्यों? वो एक गणिका के अंदर माँ भगवती काली को देख। दोनों में केवल एक ही अंतर था कि विश्वामित्र भक्त नहीं थे और स्वामी विवेकानंद भक्त थे। विश्वामित्र तपस्वी थे, पर उनका जो मन है परमात्मा के चरण कमलों में स्थित नहीं था। स्वामी विवेकानंद के का मन जो है वो माँ भगवती काली के चरण कमलों में स्थित था। तो भगवान यही कहते हैं कि हमको अपने जीवन में भक्ति लाना चाहिए, तभी हम इंद्रियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब केवल विश्वामित्र नहीं, आप पुराणों को पढ़ लीजिए। आप पुराणों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ज्ञानी और तपस्वियों के भी इंद्रियों का हरण प्रयत्न पूर्वक इंद्रियां उनके मन को हरण कर लेती हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, केवल विश्वामित्र नहीं, बहुत सारे तपस्वी। इन इंद्रियों के प्रभाव से केवल भक्त ही बचा है। इन इंद्रियों के प्रभाव से केवल वही व्यक्ति बचा है जिसका मन भगवान के श्री चरणों पे स्थित है, जो भगवान को तन मन धन से प्रेम करता है। ये प्रेम की शक्ति है जिससे उसकी इंद्रियां उसके मन को विचलित नहीं कर पाती। तो बड़ा एक सूक्ष्म बात भगवत गीता में भगवान 60वें नंबर श्लोक में करते हैं। इसी कारण तो हमारे गुरुजी हैं, वो जब हमको साधना करवाते हैं तो केवल ज्ञान की शिक्षा दिए ऐसे नहीं हुआ, केवल कर्म की शिक्षा दिए ऐसा नहीं किए, कि केवल योग की शिक्षा दे रहे हैं ऐसा नहीं करते हैं। वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे साधना में भक्ति का भी समावेशन, भक्ति भी हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा जो रति है, हमारा जो प्रेम है ईश्वर के में स्थापित होना चाहिए। ऐसा भी हमारे गुरुजी हमेशा हमको सिखाते हैं कि ज्ञान भक्ति कर्म योग के मिश्रण से, के सामंजस्य से यदि हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति योग चारों के चारों हैं, तो कोई भी इंद्रियां हमारे मन को विचलित नहीं कर सकती। अन्यथा भगवान ने कहा है कि देखो भैया, कि प्रयत्नशील विवेकी पुरुष के भी मन को इंद्रियां हरण कर लेती हैं, प्रयत्नशील साधकों के भी मन को इंद्रियां हरण कर लेती हैं, प्रयत्नशील तपस्वी के भी मन को हरण कर लेती है। लेकिन कौन बचता है? भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
अब मैं आपको एक और भक्त की कहानी सुनाती हूँ। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो भी वृंदा बरसाना में गए हैं, वो जानते हैं हरिदास ठाकुर जी वृंदावन के बहुत बड़े संत हुए। और हरिदास ठाकुर जी का जो घर है वो जंगलों में वो अपने घर को बना के रखे थे। जंगलों में उनका एक छोटा सा झोपड़ी था और उस झोपड़ी में भगवान के नाम गुणगान को वो दिन रात किया करते। भगवान की नाम उनके जीवा पर हमेशा रहता था। भगवान के प्रति वो पूरी तरीके से समर्पित थे, भगवान से बहुत प्रेम करते थे। और जंगलों में उनकी कुटिया थी और उसमें वो नाम जप किया करते थे। जब उनका नाम पूरे वृंदावन और ब्रज में फैलने लगा कि महान भगवान के भक्त यहाँ पे वृंदावन में रहते हैं जंगलों में, तो ये खबर वहां के कुछ लोगों को पड़ा और वो कहा कि अरे हरिदास ठाकुर भगवान का भक्त हो गया है, अभी उसके भक्ति को हम खत्म कर दें। और उन्होंने एक वेश्या को, बहुत ही सुंदर सुंदरी वेश्या को उनके पास उनको रिझाने के लिए भेजते हैं। और हरिदास ठाकुर वृंदावन के जंगल में भगवान के नाम गुणगान में वो तल्लीन थे, लीन थे। उनके मन में, उनके जिह्वा पे केवल श्री हरि का नाम था। और जब वो लावण्यवती वह वेश्या हरिदास ठाकुर के पास आती है, उनको लुभाने का प्रयत्न करती है, तो हरिदास ठाकुर उनके उस कोशिश को देखते हैं और उनके पैरों में पड़ते हैं और कहते हैं कि माँ तुम अभी आई हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ माँ, मेरा कोई भी पुत्र नहीं है। बहुत अच्छा है कि तुम एक माँ माँ के रूप में मेरा सेवा कर रही हो, मुझको रोज देखने आती। और हरिदास ठाकुर के इस वाक्य से, जहाँ पे वो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि माँ मैं कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी माता मुझे रोज देखने आती है। तो उस वेश्या का, उस गणिका का मन बदल जाता है और ऐसा कहते हैं कि वो हरिदास ठाकुर से भगवान के नाम की दीक्षा लेती है और वो खुद महान तपस्वी बन जाती है। तो प्रेम में ये शक्ति होता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में यदि प्रेम आता है तो वह व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के वश में, इंद्रियों के द्वारा विचलित नहीं होता है। ये तो मैं परमात्मा के प्रेम की बात में बताई। मैं सामान्य प्रेम की भी बात आपको बताऊं। मैं पिछले बार उदाहरण दे रही थी कि एक माता जंगल में जा रही थी, उसके पास उसका छोटा सा एक बच्चा गोद में लेकर वो चल रही थी। सामने एक शेर आ गया और वो जो शेर है अचानक उसके बच्चे पे हमला करता है। तो माँ का जो डर है वो कहाँ गायब हो जाता है और माँ उस शेर को मारने के लिए, उस सिंह को मारने के लिए, उस बाघ को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। अचानक हम कहीं जंगल जाएं और सामने यदि हमारे सामने शेर आ जाए, शेर तो दूर की बात, यदि जंगल में जा रहे हैं कई कोसों दूर यदि शेर का आवाज भी आ जाता है, शेर की ध्वनि भी हमको सुनाई देती है, उसके गुर्राने की, दहाड़ने की आवाज आती है तो हम डर जाएंगे। पर देखिए ममता की कितनी शक्ति होती है, मातृत्व की कितनी शक्ति होती है कि जब शेर उसके बच्चे को के ऊपर झपटता है तो माँ डर को भूल जाती है। माँ यह भूल जाती है कि वह शेर है और उस शेर को मारने के लिए भी दौड़ जाती है। यह तो है प्रेम की शक्ति। तो जब सामान्य सांसारिक प्रेम में जब यह शक्ति होती है तो ईश्वर के प्रेम में कितनी शक्ति होगी, कितना बड़ा पावर होगा, शक्ति होगा, कितनी बड़ी ताकत होगी। तो इसी ताकत को भगवान कहते हैं कि जब साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मेरे परायण स्थित होता है, मुझ में मन लगाता है, तो उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। तो सभी साधकों को ये निवेदन है कि हमको अपने जीवन में भक्ति भी, हमको ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति एक तल्लीनता, ईश्वर के प्रति भाव हमारे मन में यदि उदय होता है तो हम इंद्रियों के वश में हमसे कम होंगे। इंद्रियां हमारे मन को बलपूर्वक हरण नहीं कर पाएंगी।
और आगे भगवान कहते हैं कि किसी व्यक्ति का पतन कैसा होता है, किसी व्यक्ति का नाश कैसे होता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो कैसे खराब हो जाता है, कैसे नीचे गिर जाता है। तो उसका जो स्टेप है, एक एक स्टेप को भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगास्त जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, राग द्वेषे वियुर्युक्ते विषयानिरन्विष्यरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। भगवान किसी साधक का पतन कैसा होता है, किसी साधक का पतन किस तरीके से होता है, उसका वो जानकारी हमको दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले विषय का चिंतन होता है, विषय के चिंतन के बाद उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होने के बाद उसके प्रति कामना उत्पन्न होती है, और कामना की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से फिर सम्मोहन की स्थिति अवस्था होती है, मूढ़ भाव की स्थिति आती है, और सम्मोहन से स्मृति का नाश हो जाता है, और स्मृति के नष्ट हो जाने से विवेक का नष्ट हो जाता है, और विवेक का नष्ट होने से मतलब बुद्धि के नष्ट हो जाने से वह व्यक्ति मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। तो भगवान पतन के इस चरण को हमको बताते हैं कि सबसे पहले तो हमको विषय की ही चिंतन से हमको दूर रहना चाहिए। तो देखिए, अब आप विषय का चिंतन करते हैं, जैसे कि मैं सोची रसगुल्ला का मैं चिंतन करना शुरू किया कि गोल गोल गुलाब जामुन है। अब इस विषय के चिंतन करने के बाद अब मेरे अंदर में कामना की उत्पत्ति हो गई कि अगर मैं लगातार गुलाब जामुन और रसगुल्ले का चिंतन करूं तो रसगुल्ला को खाने का, गुलाब जामुन को खाने के लिए मेरे मन में कामना की उत्पत्ति होगी, और कामना की उत्पत्ति होने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा कि मैं उस विषय से जुड़ जाऊंगी, मतलब आसक्त उस विषय से मैं जुड़ गई। और उसके बाद यदि वो विषय की पूर्ति नहीं होगी, यदि मुझे आजू बाजू कहीं पे रसगुल्ला दिखाई नहीं देगा तो मेरे मन में एक झुंझलाहट आएगा, और जब मेरे मन में झुंझलाहट आएगा तो मैं सम्मोहन की स्थिति में पड़ जाऊंगी, और जब मैं सम्मोहन की स्थिति में पड़ जाऊंगी तो कुछ समय के लिए मेरा जो विवेक है, मेरी जो बुद्धि है वो कुंद हो जाएगी, और मैं एक निगेटिविटी नकारात्मकता में मैं चली जाऊंगी। तो ये जो नकारात्मकता में जो चला जाना है वही है मनुष्य का प्रणश्यति, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो मैं छोटा सा उदाहरण दी रसगुल्ला का, एक बड़ा उदाहरण यदि मैं दूं तो वैसा ही हम किसी विषय को मन में चिंतन करते हैं, फिर जब हम किसी विषय का लगातार चिंतन करते हैं तो उस विषय की चिंतन करते 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 उसके प्रति हमारा मन अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट हमारे मन में उस सब्जेक्ट के लिए आ जाता है, और जब अटैचमेंट आया तो उसकी कामना, उसको किस तरीके से मैं प्राप्त कर पाऊं ये हमारे मन में आता है, और किस तरीके से प्राप्त यदि वो नहीं हो पाता है तो हमारे मन में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो हमारा जो बुद्धि है वो थोड़ा सा सम्मोहित हो जाता है, मूढ़ हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, और जब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो हमारी स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है मतलब कि सामने वाला चीज गलत है लेकिन मुझको ये लगता है कि वो गलत नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो गया कि सामने गलत है लेकिन मुझको गलत नहीं लगता, किसी चीज से मेरा हानि हो रहा है लेकिन मुझको हानि हो रहा है नहीं लगता। और जब इस तरीके से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश मतलब विवेक का नाश हो जाता है, हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, और इस तरीके से उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो देखिए, इस पतन के विज्ञान में भी स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ध्यायेत विषयान,
सबसे पहले विषय का हम ध्यान करते हैं। विषय के ध्यान से ही पतन की शुरुआत। तो भगवान इसमें बताते हैं कि विषय का ध्यान करेंगे तो हमको पतन की गर्त की ओर वो ले जाएगा। तो विषय का हमको ध्यान नहीं करना है, इसका ध्यान करना है। आगे श्लोक में उन्होंने क्या बताया था, युक्त आसीत मत पर। यदि हमारा परमात्मा में ध्यान रहेगा तो विषय के प्रति ध्यान ही नहीं जाएगा, न उससे इस आसक्ति उत्पन्न होगी, न कामना उत्पन्न होगी, न क्रोध उत्पन्न होगा, न स्मृति नाश होगा, न बुद्धि नाश होगा। सारा जो बुद्धि नाश होता है, स्मृति नाश होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है, केवल और केवल विषय के चिंतन से। हम कई बार बोलते हैं कि ये भगवान ने एक बताया है कि किस तरीके से आदमी का पतन होता है, पर भगवान ये बता रहे हैं कि भैया स्टार्टिंग कहाँ से शुरू होता है। स्टार्टिंग शुरू होता है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषय के ध्यान से ही पतन शुरू होता है। तो हम विषय का ध्यान क्यों करें, और परमात्मा के ध्यान से उन्नति होता है। तो मेन चीज है हमारे मन को हमको कहाँ लगाना है। भगवान इसका एक विज्ञान बता रहे हैं, भगवान एक चेतावनी दे रहे हैं, भगवान एक जानकारी दे रहे हैं, एक हमको गाइड कर रही कि अगर हम विषय में मन को लगाएंगे तो धीरे धीरे इस तरीके से हमारा पतन, और यदि हमारा मन परमात्मा में लगाएंगे तो हमारा मन धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर। तो भगवान में मन लगाने का ये बड़ा फायदा है, परमात्मा में मन लगाने का ये बड़ा फायदा है कि यदि हम परमात्मा में मन लगाते हैं तो हमारा मन उन्नति की ओर जाए। तो इसमें भी भगवान संकेत देते हैं कि विषय के प्रति मन में विषय का ध्यान अपने मन में मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा 24 घंटा विषय में ही ध्यान होता है, 24 घंटा विषयों की प्रति हमको ध्यान रहता है कि किस तरीके से हमारा पद बढ़ जाए, किस तरीके से हम दूसरे को कंट्रोल करें, किस तरीके से हम इस वस्तु को प्राप्त करें, किस तरीके से इस व्यक्ति को प्राप्त करें, किस तरीके से हम इस पोजीशन को प्राप्त करें। तो हमारा सदैव चिंतन विषय की ओर होता है, और विषय की ओर हमारा चिंतन होने के कारण हमारे अंदर आसक्ति उत्पन्न होती है। उसको पूरा करने के लिए हम 24 घंटा अपनी एनर्जी को लगाते हैं, और वो जब पूरा नहीं होता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद हमारी विवेक शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से हमारा पतन शुरू होता है। तो हमको विषयों के चिंतन से बचना चाहिए। हमको किस चीज का चिंतन करना चाहिए, युक्ता आसीत मत पर। भगवान कहते हैं कि मेरा चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन, जो इस सृष्टि के चराचर जगत में व्याप्त है। जो जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक जो परमात्मा अवतार लेता है, जो परमात्मा हमसे गुरु के रूप में प्रेम करता है, गुरु शक्ति के रूप में हमारे पास आविर्भूत होता है, जो परमात्मा साधुओं की रक्षा के लिए संसार में आता है, जिस परमात्मा से अखंड सृष्टि का संचालन हो रहा है, जिस परमात्मा के श्वास में, इस परमात्मा के कारण इस सृष्टि का प्रकटन होता है, उत्पत्ति होता है, उस परमात्मा में यदि हमारे मन को हम लगाते हैं, विषय में हमको अपने मन को नहीं लगाना है, उस परमात्मा में यदि हमको मन लगाएंगे तो क्या होगा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। खुद भगवान इसमें वचन देते हैं, युक्त आसीत मत पर। यदि ऐसे परमात्मा में हम मन को लगाते हैं तो उसका तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता होगा, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित। और इसका उदाहरण में बताया कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद की प्रज्ञा प्रतिष्ठित थी कि एक नारी के अंदर माँ भगवती को वो देखी। कैसे हरिदास ठाकुर की प्रज्ञा प्रतिष्ठित थी कि वो एक वेश्या के अंदर में साक्षात अपनी माँ को दर्शन करती है। तो परमात्मा से प्रेम का, परमात्मा के प्रति भक्ति का, परमात्मा के प्रति ध्यान का ये फायदा हमेशा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम परमात्मा के प्रति अपना भक्ति, अपना प्रेम हमेशा बनाकर रखें। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, महर्षि सुखदेव मुनि ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया था। वो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते थे, पर उस ब्रह्मज्ञ पुरुष, ब्रह्म ज्ञानी पुरुष के भी मन को, उस ब्रह्मज्ञ पुरुष के भी मन को सांवले सुंदर सलोने श्री कृष्ण ने चुरा लिया।
उस ब्रह्मज्ञ, उस आत्म पुरुष के भी मन को उस गाय चराने वाले छलिया ने चुरा दिया। तो इसी कारण यह कहते हैं परमात्मा के प्रति प्रेम हमको हमेशा बना के रखना चाहिए। हमेशा हमारे मन में परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के समर्पण हमारे जीवन में होना चाहिए। और उसके बाद फिर भगवान 64वें नंबर श्लोक में कहते हैं, राग द्वेषे युक्तस्तु विषयानिन्द्रियशरणं आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि आसक्ति और द्वेष से रहित अपने वशीभूत इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करता हुआ संयमचित पुरुष अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं। यहाँ पे एक कोट भगवान करते हैं कि राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरण। भगवान कहते हैं कि जो भक्त होता है, जो भगवान में जिसका मन होता है, भगवान में जो परायण होता है, भगवान के प्रति जिसकी भक्ति होती है, वो कैसा होता है? वो इंद्रियों में इंद्रिय विषयों को ग्रहण करता हुआ, विषयों को ग्रहण कर रहा है और उसको ग्रहण करते हुए भी आसक्ति द्वेष से रहित होता है और उसके अंदर में प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे भगवान एक बड़ा सुंदर एक विरोधाभास हमारे अंदर में डालते हैं। एक विरोधाभास से डालते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो समस्त राग द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम के द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं विषयानिन्द्रियैश्चरण, वो विषयों में चरण कर रहा है, विषयों के साथ रह रहा है, तो भी वो प्रशांति को, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। कब? यदि वह आसक्ति और द्वेष से रहित और संयम चित्त है, उसके अंदर में संयम है। तो भगवान यहाँ पे ये नहीं कहते कि भैया विषयों का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि विषयों का ध्यान करने से हमारा पतन होता है, परमात्मा का ध्यान करना है। तो भगवान कहते हैं यदि हम परमात्मा का ध्यान हम करते हैं, परमात्मा के ध्यान में हमारा मन लगता है, तो हम संसार में रहते हुए भी आसक्ति और द्वेष से हम रहित हो सकते हैं और अपने अंतःकरण में प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट भी भगवान ने दिया कि जो भगवान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, जिनका मन भगवान में लगा हुआ, भगवान के परायण है, वो संसार में रहते हुए भी आसक्ति और द्वेष से रहित हो जाते हैं। उनके अंतःकरण संयमित हो जाता है और उनके अंतःकरण में प्रसन्नता का उदय होता है। तो भगवान ने एक डबल फायदा भी बता दिया अपने भक्तों का कि अगर आप भक्त हैं, भगवान में परायण हैं, तो आप इस संसार में रहते हुए भी आपके अंदर विषय जो है वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रवेश क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने अपने मन को तो परमात्मा में लगा दिया है, भगवान में लगा दिया है। जब भगवान में आपने मन को आपने लगा दिया है, तो विषय कैसे प्रवेश करें? कैसे आपके अंदर राग और द्वेष, कैसे आपके अंदर आसक्ति आएगा? तो भगवान कहते हैं कि आसक्ति और द्वेष से रहित होगा तो भक्त है, परमात्मा की बुद्धि लगी हुई है, वह अंतःकरण प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचित्तो बुद्धि पर्यतिष्ठते। भगवान कहते हैं कि अंतःकरणता प्राप्त होने पर सभी दुखों का नाश होता है और प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थित हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, अंतःकरण में प्रसन्नता कैसे आती है? जब हमारे जीवन में आसक्ति और द्वेष जब हमारे जीवन में चला जाता है,
तो यदि अंतःकरण में प्रसन्नता का उदय होता है, अंतःकरण में आनंद का उदय होता है, तो सभी दुख का नाश हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में या आत्म तत्व में स्थित हो जाती है। और आगे फिर भगवान कहते हैं, नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ने आसक्ति और द्वेष से, जो व्यक्ति परे है, आसक्ति और द्वेष जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है, जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, वह व्यक्ति अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। और कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है? जिसका मन परमात्मा में लगा हुआ है, तो परमात्मा को सदैव स्मरण करता है। ऐसे व्यक्ति आसक्ति और द्वेष से अपने मन को हटा सकता है, इंद्रियों को वश में कर सकता है। और ऐसे ही अंतःकरण व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। अब जो व्यक्ति, आगे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अयुक्त है, अयुक्त मतलब जिसकी भावना भगवान में नहीं है, परमात्मा में नहीं है, आत्म तत्व में की बुद्धि नहीं है, ऐसे व्यक्ति, भावना से रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और अशांति व्यक्ति को सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान इस श्लोक में ऐसे कहते हैं, 66वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि भैया यदि परमात्मा में हमारा मन स्थित है तो हमको शांति की प्राप्ति होगी। हम विषयों के साथ रहते हुए भी हम विषय हमको स्पर्श नहीं कर सकते और हमारा अंतःकरण में प्रसन्नता उत्पन्न होगा। और 66वां नंबर में श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि हमारी बुद्धि आत्म विषयक नहीं है, हमारी बुद्धि में यदि आत्म तत्व के प्रति निष्ठा नहीं है, हमारी बुद्धि यदि इंद्रियों के वश में है, तो ऐसे बुद्धि जो है वह व्यक्ति को अशांति की ओर ले जाएगा और उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं, क्योंकि इंद्रियाणाम चरताम यन्मनो विधीयते तस्य हरति कृपया वायु नाम ही भगवान कहते हैं, क्योंकि लोग अपने अपने विषय में विचरण करने वाली इंद्रियों में से मन जिसका अनुसरण करता है, वह एक इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को वैसे ही हर लेता है जैसे वायु जल में चलने वाली नाव। तो भगवान कहते हैं कि यदि हम अपने मन को परमात्मक आत्म के विषय में नहीं लगाएंगे, यदि हमारा मन आत्म तत्व में स्थित नहीं होगा, हमारा मन यदि भगवान के चरण कमलों में स्थित नहीं होगा, ये जो मन है उसी तरीके से इंद्रियां हर लेंगी जैसे पानी में यदि कोई नाव तैर रहा है और अचानक कोई हवा आता है, अचानक कोई आंधी आती है, नाव को उठा के दूर फेंक देती है, ऐसी ही हमारी इंद्रियां हैं, हमारे मन को दूर बहा के ले जाएंगे। इसी कारण मनुष्य की बुद्धि को हर लेगी। इसी कारण भगवान कहते हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तत्प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे भगवान कहते हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में से सब प्रकार से विरत है, अलग है, उनके वश में है, उसी की बुद्धि संदेह रूप से। तो यहाँ पे 3-4 सूत्र भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि इस तरीके से विषय का चिंतन बहुत खतरनाक है साधकों के लिए। विषय के चिंतन से हमको बचना चाहिए, विषय के चिंतन से हमको रहना चाहिए। अपना जो पूरा चिंतन है, पूरा फोकस है, वो परमात्मा में लगाना चाहिए, आत्मा में लगाना चाहिए, आत्म विषय में लगाना चाहिए। और यदि हम ऐसा लगाएंगे तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो आसक्ति और द्वेष से परे होगा, आसक्ति द्वेष उसको स्पर्श नहीं कर सकती। और हम विषयों में भी रहकर भी, हम विषयों के साथ रहकर भी अब जो विषय है वो हमको
स्पर्श नहीं करेगी। और भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि परमात्मा में नहीं लगी, जिनकी बुद्धि आत्म तत्व में नहीं लगी, जिनकी बुद्धि परमात्मा के प्रति प्रेम और आत्म विषय में, आत्मा के विषय में जिनकी बुद्धि नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति को शांति की प्राप्ति नहीं होगी। वह व्यक्ति अशांत रहेगा और उसके मन को, उसके बुद्धि को इस प्रकार से इंद्रिया हरण कर लेंगी जैसे नाव, पानी में चलते हुए नाव को कोई वायु हरण कर लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने इंद्रियों को विषय में सब प्रकार से वश करके परमात्मा में हमको लगाना है, भगवान में हमको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे केवल चिंतन का ही खेल है। हमारा चिंतन ही हमको पतन की ओर ले जाता है, हमारा चिंतन ही हमको उन्नति की ओर ले जाता है। स्कंद भगवद गीता में एक जगह पे और एक श्लोक लिखा हुआ है, कहते हैं कि आत्मनो आत्मना उद्धरेत, कि अपने आप को अपने आप से ही उठाइए। भगवद गीता में कहते हैं हमको सदैव अपने चिंतन के प्रति सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो हम अपने चिंतन के प्रति यदि जागरूक रहते हैं तो हम इंद्रियों के प्रभाव से बच जाए। लेकिन जागरूकता कब तक कोई साधक साध सकता है? देखिए दो प्रकार का अभ्यास, या तो भगवान कहते हैं जागरूक रहिए कि विषय का हमको चिंतन नहीं करना, तो हमारे कई साधक है वो हमेशा जागरूकता का ही अभ्यास करेंगे, हमेशा जागरूक रहेंगे, हमेशा अपने मन को देखते रहेंगे कि हमारे मन में किसी विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हो रही, हम किसी विषय के प्रति सोच तो नहीं रहे हैं। ऐसी जागरूकता हमको अपने अंदर लाना चाहिए। और यदि इतनी जागरूकता आपके अंदर नहीं आएगी, इतने जागरूक आप नहीं है, आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय भगवान कहते हैं कि युक्त आसीत मत पर, मेरे ऊपर मन लगाओ। तो जब हम परमात्मा में भी मन लगाएंगे तो हम स्वतः ही जागरूकता हमारे जीवन में घटित होगी, क्योंकि जब हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो हम दूसरी चीजों से प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम जो होता है उसका जो स्वभाव तो एक ही तरफ बहना होता है। हम तो कई बार ऐसे सुनते हैं कि कोई व्यक्ति प्रेम में इतना पागल हो गया कि उसको संसार की सुधि भी नहीं रही, वो प्रेम में इतना मतवाला हो गया कि उसको अपने कपड़े लत्तों की भी सुधि नहीं रही। ऐसे बहुत सारे भक्तों का जीवन, बहुत सारे महापुरुषों का जीवन हम पढ़ते हैं। बंगाल में एक बहुत बड़े संत हुए थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में समुद्र है, तो जगन्नाथपुरी के समुद्र के तट पे वो जाते हैं, तो समुद्र को देख के उनको ऐसा भाव आता है कि ये यमुना जी है, और यमुना जी में स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है, नहा रहे हैं। ऐसे भावावेश में आके वो समुद्र में ही जाके कूद जाते, उनको होश नहीं रहता। तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, मल्लाह की मदद से उनको वापस तट पे लाते हैं। तो जो भक्त होते हैं जब परमात्मा के प्रेम में डूब जाते हैं, परमात्मा के रस में जब डूब जाते हैं, तो उनके अंदर जागरूकता स्वतः हो जाती है, वो वासनाओं से ऐसे ही बच जाते हैं, उनको वासना इस पर नहीं बढ़ सकती। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि कलयुग में ज्ञान से ज्यादा भक्ति का जो मार्ग है वह सर्वश्रेष्ठ। भक्ति के एक बार ज्ञानी जो है वो विकसित हो सकता है। ज्ञान के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति यदि जागरूक नहीं रहा, क्योंकि तो ज्ञान के मार्ग में वही व्यक्ति चल सकता है जो जागरूक है, जो हमेशा जागरूकता जिसके अंदर है। तो कई बार कहते हैं, ऐसा संत महात्मा कहते हैं कि कलयुग में नारद भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यदि हम अपने मन को भगवान में लगाएंगे, भक्ति चरणों में लगाएंगे, तो संसार की विषय वासनाओं से स्वतः ही हम अपने आप अलग कर पाएंगे। उस आत्म तत्व की भक्ति में हमारे मन को हमेशा लगा के रहना है, हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए, और मन को हमेशा परमात्मा में लगाने के लिए ही तो मंत्र जप का विधान है, नाम जप का, मंत्र जप का विधान इस कारण है कि हम हमेशा परमात्मा में मन को लगा रहे, पर शुष्क होके, सूखा होके भगवान के नाम का जप नहीं करना चाहिए।
हमको हमेशा भगवान का नाम का जप भाव के साथ करना चाहिए। और यदि हम भाव के साथ भगवान के नाम का जप करते हैं तो धीरे 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 परमात्मा के प्रेम का विकास होता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति बोलता है कि भगवान, मैं तो परमात्मा से प्रेम करना चाहता हूँ, पर प्रेम तो होता ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि भगवान के प्रेम में पागल हूँ, पागल ही नहीं हो पाता। हमेशा विषय वास्ता मुझको घिरा रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। इस मंत्र को तुम मशीन के जैसे जप, यंत्रवत, और जब तुम यंत्रवत इसको जपोगे तो धीरे धीरे भाव का स्फुरण होगा, भाव तुम्हारे अंदर में आएगा। और उसके बाद जब तुम भाव से जपने लगोगे तो धीरे धीरे आपको परमात्मा तत्व की अनुभूति होने लगेगी। तो महाप्रभु किसी भी तरीके से साधक को शिक्षा दे रहे हैं कि हमको अपने मन को परमात्मा की ओर लगा के रखना है। इसी कारण मंदिर की व्यवस्था है, इसी कारण मूर्तियों की भी व्यवस्था है। अगर आप जाएं तो अगर हाटोना आश्रम में जाए तो आप देखिए कि आश्रम के पीछे देव मूर्तियां हैं, जहाँ पे प्रतिदिन आरती होता है, वहाँ पे रुद्री का पाठ होता है, वहाँ पे सुंदर 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 पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सुबह और शाम वहाँ पे भोग लगाया जाता है। तो ये सब जो विधान है परमात्मा में मन को लगाने के लिए किया जाता है। तो शुरू में मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा के बाद नाम जप होता है, नाम जप के बाद अखंड रूप से परमात्मा का ध्यान होता है, और जब अखंड रूप से परमात्मा का ध्यान होता है तब परमात्मा की हमको अनुभूति होती है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। और यदि चिंतन करना है तो उस आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा तत्व का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से ज्ञान भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में प्रदान करते हैं और कहते हैं, या दिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी, यस्यां जागृत भूतानि सा दिशा पश्यतो भूमि। भगवान कहते हैं कि संसारी लोगों के लिए जो रात्रि है संयमी पुरुष के लिए दिन है, और जो संयमी पुरुष के लिए दिन है वो संसारी के लिए रात्रि है। मतलब यह है कि हम जिसे कि जो सब सब जीवों के लिए जो रात्रि होता है वह आत्म संयमी व्यक्ति के जागने का समय होता है, और जो समस्त जीवों में जागने का समय होता है वह आत्म संयमी व्यक्ति के लिए रात्रि होता है। इसका मतलब क्या है? इसका भाव यह है कि जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं, सांसारिक व्यक्ति क्या करते हैं? धन, संपत्ति, नाम, यश, पुत्र, कलत्र, वैभव, इन सब के प्रति उनका मन पूरा एनर्जी लगा हुआ, यही उनका दिन है। तो यही उनका दिन होता है कि किस तरीके से अपनी वासनाओं की पूर्ति करें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, तो उनका दिन है। तो ऐसे दिन में होते हैं उनके लिए रात्रि, और साधकों के लिए जो दिन है, साधकों के लिए कौन सा दिन है? साधक क्या चाहता है अपने जीवन में? साधक चाहता है कि उसके जीवन में क्षमा आए, त्याग आए, करुणा आए, परोपकार आए, आत्म संयम आए, प्रज्ञा आए, विवेक आए, सद्बुद्धि आए, ऐसा साधक आता है। तो ये साधक का दिन है, लेकिन सांसारिक व्यक्तियों के लिए रात्रि। तो भगवान ने इसको उदाहरण के माध्यम से बताया कि संसारिक व्यक्ति जिस चीज के लिए जागते हैं, साधक उस चीज के लिए सो जाता है, और साधक लोग जिस चीज के जागते हैं, सांसारिक लोग उसके लिए सो जाते हैं। मतलब सांसारिक लोग जिस चीज से प्रेम करते हैं, सांसारिक लोग जिस चीजों को पाना चाहते हैं, साधक उसको पाना नहीं चाहता, और साधक इसको पाना चाहता है, उसको सांसारिक व्यक्ति उस चीज को पाना नहीं चाहता। इसी को भगवान कहते हैं कि समस्त प्राणियों के लिए जो अंधकार है, समस्त प्राणियों के लिए जो अंधकार है, मतलब उसको पसंद नहीं करते, आत्मसंयमी व्यक्ति उसी को पसंद करता है। और
जिस अवस्था में सभी प्राणी जागते हैं, उसको देखने वाले मुनि के लिए वह रात्रि होता है। मतलब जिसको सांसारिक व्यक्ति पसंद करते हैं उस चीज के लिए वो उसके लिए वो साधक के लिए वो नापसंद होता है। उसके बाद भगवान के आपूर्य माचनम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शांतिं प्राप्नोति न कामादि। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो पुरुष समुद्र में प्रवेश करने वाली समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से नहीं होता, तो सदैव है को प्राप्त करता है, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। भगवान कहते हैं कि जिस का मन विशाल समुद्र के जल जैसा होता है। देखिए समुद्र के जल की जैसा समुद्र का जल है, कितना भी बारिश हो वहां पे कभी भी बाढ़ नहीं आता। समुद्र ही एक ऐसा स्रोत है जहाँ पे कभी बाढ़ नहीं आती। जगह जगह से पानी वहां पे आ रहा है, गंगा का पानी आ रहा है, यमुना का पानी आ रहा है, सारी नदियों का पानी आ रहा है, ब्रह्मपुत्र का पानी आ रहा है, आकाश से बादल से पानी गिर रहे हैं, लेकिन तो भी जो समुद्र है उसमें कभी भी बाढ़ नहीं आता। समुद्र हमेशा अचल रहता है। वैसा ही हमको अपने जीवन में कोशिश करना चाहिए कि यदि हाँ हाँ वैसा ही भगवान है कि हम हमारा जो जीवन के जैसा हमको रखना चाहिए। और यदि हम समुद्र के जैसे जीवन को बना लेते हैं, समुद्र में बहुत सारी नदियां आती हैं तो उसमें बाढ़ नहीं आता, पानी गिरता है तो नहीं आता, ऐसा स्थिति ऐसा मन अगर हमारा साधक का मन बन जाता है तो भगवान कहते हैं कि ऐसा शांति को प्राप्त करता है। और यदि हमारा मन नदियों के जैसा है कि थोड़ा सा पानी आया बाढ़ हो गया, नालियों ना एक नाली के जैसा है कि थोड़ा सा पानी भरा वो बाढ़ आ गया, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं करता। तो ये उदाहरण देते हैं जो साधक का मन होता है, साधक का जो मन होना चाहिए, साधक का जो हृदय होना चाहिए वो विशाल समुद्र के जैसा होना चाहिए, उसमें कहीं से भी विषय का आघात हो रहा है, प्रवेश हो रहा है तो भी वह स्थिर रहे, शांति से रहे, स्थिरता उसके जीवन में बनी रहे। जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन में भी आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध जब सन्यासी के रूप में भ्रमण कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद जब सन्यासी के रूप में भ्रमण कर रहे थे, अब उनके जीवन में पढ़िए बहुत सारे अंगुलीमाल डाकू था जो इसका भेंट स्वामी विवेकानंद को भी बहुत सारी परेशानियां, पर इन परेशानियों के बाद में भी वो अपने आप को स्थिर बना के रखे रहे। तो जब समुद्र के जैसी स्थिरता हमारे जीवन में आएगी तो हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं विहाय कामान सर्वान शांति निर्ममो निरहंकार शांत भविष्यति। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, जिसने सारी ममता का त्याग कर दिया है तथा अहंकार से है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। कितना सुंदर बात भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का परित्याग कर देता है वह शांति को प्राप्त करता है। सही बात है, हम आज अशांत क्यों हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारी इच्छाएं हैं, हम बहुत सारे भोगों को भोगना चाहते हैं, बहुत सारी इच्छाओं को पाना चाहते हैं, इसी कारण शांत है। और यदि हमारे अंदर इच्छा ही नहीं रहेगी, कोई चीज की इच्छा नहीं, तो कोई भी दुनिया का कोई भी ताकत को शांत नहीं करता। और भगवान क्या कहते हैं निर्ममो निरहंकार। भगवान कहते हैं जिसने सारी ममता को त्याग दिया है। अब देखिए हमारा ममता सब पे है, मोह माया बना हुआ है, पति के साथ मोह माया, बच्चे के साथ मोह माया, हमने अपने को आसक्त कर लिया है, इसी कारण से हम अशांत हैं। तो भगवान तीन चीज बोलते हैं, इच्छाओं का परित्याग नंबर 1, सारी प्रकार के ममता का त्याग मतलब आसक्ति का त्याग नंबर 2, और नंबर 3 बोलते हैं अहंकार रहित होना। जिसके अंदर कोई ईगो ही नहीं है
अहंकार ही नहीं है, उस व्यक्ति को कैसे विचलित कोई कर सकता है? उस व्यक्ति को यदि स्वर्ग में भी रखो तो भी ठीक, 5 स्टार होटल में रखो तो भी ठीक, यदि उसको जमीन में भी पटक दो तो भी ठीक, यदि उसको 56 भोजन खिलाओ तो भी ठीक, यदि उसकी दाल रोटी भी दे दो तो भी ठीक। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर ईगो नहीं, अहंकार भी नहीं तो वह व्यक्ति भी शांति को प्राप्त कर सकता है। 3 चीज बताते हैं। पहला, इच्छाओं का परित्याग, दूसरा सारी आसक्तियों का परित्याग, निर्मोह, निर्मोह मोह, किसी के साथ मोह नहीं होना, और अहंकार शांति बधी, और जिसके अंदर ईगो मत, तो वह शांति को प्राप्त कर सकता है। और आगे भगवान कहते हैं, ब्राह्म नैनाम प्राप्य विभुयति, नैनाम पाप प्राप्य विभूयति स्थित्वा अस्याम अंत काले ब्रह्मा निर्वाणम गच्छति, स्थित्वा अस्या अंत काले अपि ब्रह्मा निर्वाणम गच्छति। भगवान कहते हैं आध्यात्मिक ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरीके का प्रयत्न करता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। और मतलब कि यह जो ब्राह्मी स्थिति है, जो ये स्थिति है, स्थिति में व्यक्ति का मोह नहीं है, इस स्थिति में व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं, इस स्थिति में व्यक्ति के अंदर समस्त कामनाओं का परित्याग है, यह स्थिति है, यह जो अवस्था है, यह अवस्था ही ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म स्वरूप की अवस्था है, ब्रह्म स्वरूप का अवस्था है। और भगवान कहते हैं यदि ऐसा स्थिति यदि कोई प्राप्त करता है तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। इस प्रकार से भगवद गीता का ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो दूसरा अध्याय में हमने क्या सीखा? दूसरा अध्याय में हमने ये सीखा, सबसे पहले भगवान बताते हैं दूसरा अध्याय में संसार का जो परम सत्य, सभी को याद होगा। दूसरा अध्याय का जो स्टार्टिंग भगवान किससे करते हैं? आत्मा के स्वरूप को बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो साधक, देखो अर्जुन, दुनिया में ये कोई चीज सत्य है, इस दुनिया में सत्य है, वह सत्य क्या है? आत्म। और भगवान कहते हैं आत्म तत्व कैसा सत्य है? कि वह अचल है, अमर है, वह सर्वत्र फैला हुआ है, सर्वव्यापी है, इसको अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती, पानी इसको गीला नहीं कर सकती। तो भगवान सबसे पहले दुनिया के सत्य के बारे में हमको बताते हैं, पहला। उसके बाद भगवान कहते हैं कि सत्य तक कैसे पहुंचेंगे? इस सत्य तक पहुंचने के लिए भगवान कहते हैं एक ही रास्ता है, और वह है योग का मार्ग, योग का मार्ग। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो योगी है, जो योग के मार्ग में चल के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है, भगवान उसके लक्षणों को बताते हैं कि वह व्यक्ति कैसे रहता है, कैसे चलता है, कैसे फिरता है। और उसके बाद भगवान हमारे पतन के मनोविज्ञान को बताते हैं कि व्यक्ति का पतन, साधक का पतन तभी होता है जब वह विषयों का चिंतन करता है। और भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन न करके हमको परमात्मा का चिंतन करना है, तभी हम उस स्थिति को प्राप्त को गीता का प्राण केंद्र कहा जाता है। भगवद गीता में ये जो सूत्र भगवान ने बताए हैं, यदि इन सूत्रों को यदि हम अपने धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक मार्ग में होने वाले परेशानियों से हम बच सकते हैं। यदि किसी गुरु के पास भी नहीं जाए, प्रारंभ की स्थिति में हमारे पास गुरु भी नहीं, यदि हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय को भी पढ़ लें तो एक साधक को किस तरीके से चलना चाहिए, एक साधक का लक्ष्य क्या होगा, साधना करते करते कहाँ तक पहुंचेगा, क्या क्या चैलेंज आएगा, और उस चैलेंज का सॉल्यूशन, उस चैलेंज का समाधान हम कैसे करेंगे, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उपदेश। अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि अब भी हमको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मिला जाए, तो आप घबराने का जरूरत नहीं।
क्योंकि दूसरे अध्याय का ही जो एक्सप्लेनेशन है, विस्तार है, वो 3रे, 4थे, 5वे, 6वे, 7वे, 8वे, 9वे, 10वे, 11वे, 12वे, 13वे, 14वे, 15वे, 16वे, 17वे, 18वे दूसरा अध्याय में भी आपको लगता है कि थोड़ा सा मन में भ्रम हुआ है, क्योंकि तीसरा जो अध्याय शुरू होगा अर्जुन ही बोलता है, अर्जुन यही बोलते मन में भ्रम उत्पन्न होता है, अभी भी मुझको क्लियर समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपको लगेगा कि दूसरा अध्याय खत्म हो गया भैया और मुझको समझ नहीं आ रहा है, तो परेशान हो नहीं। अर्जुन को भी यही परेशानी बात था, अर्जुन भी 3रे अध्याय में यही पूछता है कि अर्जुन भगवान आप मेरे को बहुत सारा मुझको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एक बात, एक निश्चित बात बता, जिससे मेरा कल्याण, यदि आप अभी भी डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, समझ कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन बहुत अच्छा, क्योंकि इस अध्याय में भी अर्जुन कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया, तो क्योंकि इसका विस्तार अध्याय में है, तो हम एक भगवान के इस अध्याय के प्राण है उसका वर्णन करें। आप सभी सारे बहुत ध्यान से और शांति और इसी के साथ आज की सप्ताह हम धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है और अगले सत्र में हम सभी अध्याय 2 के प्रश्नोत्तरी सत्र में सम्मिलित होंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने प्रश्न जो हैं उनके साथ आप अगले सत्र में उपस्थित हों, ताकि हम अगले सत्र की चर्चा कर पाएंगे। तब तक के लिए हरिओम।